कहते हैं मोक्ष दूर की चीज है, पर शास्त्र कहते हैं मोक्ष उतना ही दूर है जितना हम अपने भीतर से दूर हो गए हैं। आज का ये एपिसोड एक क्विज नहीं है, आपकी आत्मा का छोटा सा दर्पण है जिसको मैं क्विज के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। हल्के फुल्के सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा मजा ले लीजिएगा इसका, लेकिन थोड़ी सी आध्यात्मिकता भी इसके अंदर महसूस कीजिएगा और अंत में आपका केतु बताएगा कि मोक्ष आपसे कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है। तो आरंभ करते हैं। एक छोटा सा पेपर ले लीजिए, एक छोटा सा पेन ले लीजिए और जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसमें कौन सी चॉइस आपको अच्छी लगती है उसको जरा इंगित कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आत्मज्ञान का है। आप खुद से कब मिलते हैं ये मुझको बताइए। ए है इसका, नहाते समय अचानक ज्ञान खुल जाते हैं आपके, या बी रात को 2 मिनट के लिए पूरी लाइफ का रिव्यू आप कर लेते हैं, या सी अकेले होते ही अंदर गहराई में चले जाते हैं, या फिर डी खुद से मिलने का आपको टाइम ही नहीं मिलता है। इनमें से कौन सा आपको चॉइस ठीक लग रहा है 1 के आगे वो चॉइस लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कर्म का क्षय। अच्छा कर्म आप कब करते हैं बता दीजिए। ए मां के कहने पे करते हैं, या बी दिल के इंपल्स पे आप कर देते हैं, सी जब आसपास ऑडियंस होती है तभी आप कर पाते हैं, और डी अच्छा कर्म अभी हो ही नहीं रहा, लोड हो रहा है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन से, भक्ति और समर्पण से। ईश्वर से आपकी बात कब होती है। ए है रोज होती है, दोस्त की तरह होती है, बी या प्रॉब्लम टाइम पर ही होती है और आप कहते हैं हैंडल प्लीज, या फिर फेस्टिवल्स पे ही होती है, लॉन्ग टाइम नो सी वाला, अब फेस्टिवल आ गया है तो जाइए पूजा कर लेते हैं, और डी बात बस मिस कॉल आती जाती रहती है, बात तो होती ही नहीं है, ठीक है। इसमें भी लिख दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, ए बी सी या डी। आइए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 4 योग में से कौन सा आपके पास है। ये ऑप्शंस देता हूं मैं आपको। पहला ज्ञान योग, कैसे पता लगेगा आपको, आप बहुत सारी स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हैं, या फिर भक्ति योग है, बहुत सारे भजन सुनते हैं आप, या फिर कर्म योग है, काम करने से ही आपको शांति की प्राप्ति होती है, और डी है राजयोग है, ध्यान करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। आइए अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। आपकी इनर कॉन्शियसनेस क्या कहती है। क्या ए शांत, कोई आए ना कोई जाए, या बी मैनेजेबल है, उतार चढ़ाव होते हैं, सब कुछ ठीक है, और सी है कुछ स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा है, और डी दिमाग जो है हमेशा हलचल में रहता है, कभी ये कर दो या वो कर दो, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं और मुझे आशा ये है कि आप इन सब का बिल्कुल विधिवत तरीके से आंसर जो मैं पूछ रहा हूं आपसे या जो बता रहा हूं उसको चिन्हित कर रहे हैं। तो अब मैं आता हूं छठे क्वेश्चन पे। मैं जानना चाहता हूं कि गुरु कृपा कितनी है। किसी की एक सीख को आपने अपने जीवन में बदला है क्या। तो ए हां, पूरा नजरिया बदल गया गुरु की वजह से, या फिर हां इफेक्ट्स हैं लेकिन खत्म हो गए हैं, सी बदलने की कोशिश करता हूं लेकिन हो नहीं पाता, और डी ना तो कोई बात है और ना ही कभी ये सोचने की कोशिश की है कि मुझे कोई गुरु ज्ञान की वजह से अपने आप को बदलना पड़े। तो उसको फटाफट इंगित कर दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन आपके मन की बात मुझसे बताएगा कि आपका मन कब शांत होता है। ए में ध्यान में होता है, या बी में जब आप चाय पीते हैं तब होता है, या सी में जब आप सोते हैं तब होता है, और डी माइंड कभी शांत होता भी है क्या, यानी कि आपका माइंड कभी भी शांत नहीं होता। इसमें से जो आपको लगता है ए बी सी या डी डाल दीजिएगा। अब 8वें क्वेश्चन पे आता हूं। मुझे आपका अहंकार पढ़ना है। यदि आपसे गलती हो जाए तो क्या करते हो। ए तुरंत सॉरी बोल देते हो, ईगो बाद में आती है, बी थोड़ा सोच समझ के सॉरी बोलते हो, सी गलती मेरी इम्पॉसिबल, ये एटीट्यूड रहता है अक्सर, और डी अगर जरूरत पड़ी तो मैं लड़ भी ले लेता हूं, सॉरी क्यों कहना है।
अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। आप किसका ज्यादा ख्याल रखते हैं? 3 शरीर की बात करता हूं। नंबर 1 है ए फिजिकल हेल्थ का, या 2 थॉट्स और इमोशंस का आप ज्यादा ख्याल रखते हैं, या फिर सी है इनर पीस का या पर्पस का ख्याल रखते हैं, और डी मोबाइल बॉडी ओनली एक्टिव, यानी कि कुछ ख्याल नहीं रखता हूं, बॉडी मेरी घूमती फिरती रहती है, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, डिवाइन कनेक्शंस पे। कब ये डिवाइन कनेक्शन आपको महसूस होता है? कहां होता है? ए प्रकृति में होता है क्या? बी मंदिर में या ध्यान में होता है? सी किसी की मदद करने से होता है, या कभी नेटवर्क स्ट्रांग हो जाए तभी होता है, वरना डिवाइन कनेक्शन कभी भी महसूस होता ही नहीं है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं और ये मुझे बताएंगे कि आप अभी मोक्ष से कितनी दूर हैं। तो भाई अब स्कोर्स की बारी है। कैसे आपको स्कोर्स अपने गणना करना है? यदि आपने ए आंसर दिया है तो 4 पॉइंट रख लीजिएगा, बी दिया है तो 3 पॉइंट्स रख लीजिएगा, और आपने सी दिया हो तो 2 पॉइंट रख लीजिएगा, और डी दिया हो तो 1 पॉइंट रखिएगा। अब बात करते हैं इस गणना की। आपने अगर कैलकुलेट कर लिया हो तो अब देखते हैं कि आपके पॉइंट्स हैं कितने। अगर आपके 35 से 40 पॉइंट्स आते हैं तो मोक्ष पास ही है आपका। आपके कर्म हल्के हैं, मन शांत है और भक्ति आपके अंदर मौजूद है। बस एक इनर क्लिक चाहिए आपको और आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी बैकुंठ के लिए। ठीक है, यदि आपके नंबर आते हैं 25 से लेके 34 तक तो आपकी आधी यात्रा अभी बाकी है। सही रास्ते पर तो हैं आप, पर कंसिस्टेंसी आपको चाहिए ही चाहिए। अब मोक्ष के हाईवे पर आप पहुंच चुके हैं, बस आपको सिग्नल्स फॉलो करना है। समझ गए आप? यदि आपके पॉइंट्स 15 से 24 के बीच में आते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपकी जर्नी शुरू हुई है। मन, आदतें और कर्मों को अभी आपको बहुत बहुत रिफाइन करना है। जब ये करेंगे तभी आप मोक्ष की बात समझ सकते हैं। और यदि आपके पॉइंट्स 15 से बिलो आते हैं तो अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। पर चिंता मत कीजिएगा, यदि आपने ये क्विज खेली है, देखा है, तो यानी कि आपके अंदर एक आध्यात्मिक होने का गुण मौजूद है और ये उसका एक पहला कदम आपने ले लिया है। अब थोड़ी सी जरा शास्त्रों की बात बता देता हूं, बहुत हल्के रूप में बता रहा हूं, चिंता मत कीजिएगा। मोक्ष को पाने के लिए हमारे ऋषियों ने 8 सहज मार्ग बताए हैं। ठीक है, तो पहला मार्ग आपको पता होना चाहिए, श्रवण का होता है, सुनना। दूसरा होता है मनन का, यानी कि सोचना। और फिर एक और होता है, उसको बोलते हैं निधि अध्यासन, उस सत्य में डूब जाना जो कि सत्य होता है। चौथा होता है ध्यान का, मन को केंद्र में लेकर आने का होता है। और फिर सन्यास का भी होता है, भीतर का त्याग होता है, वो यदि आप उसको समझते हो। इसके बाद जो होता है वो सत्य अहिंसा का होता है। स्वभाव की आपके अंदर आनी चाहिए निर्मलता। फिर आना चाहिए भक्ति का समर्पण कि मैं नहीं, सिर्फ तू है, तू। और 8वां है सेवा त्याग, यानी कि निस्वार्थ कर्म का। जो इन 8 रास्तों को फॉलो करने लगता है उसकी आत्मा स्वतः हल्की हो जाती है और वह मोक्ष के पास आ जाता है। अब एक छोटा सा बोनस यहां आपको दे दूं। आपका केतु कुंडली में कहां बैठा है, ये आप मोक्ष से कितनी दूर हैं ये बताता है। यानी कि आप की केतु की पोजीशन जब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं बताऊंगा ये कितने जन्म आपको और लेने हैं मोक्ष से पहले। ये क्विज सिर्फ फन था, अब बोनस में असली ज्योतिष छुपा हुआ है। मोक्ष की दिशा केतु दिखाता है। अब 2 बातें आपको बतानी होंगी कि पहली, आपका केतु किस भाव में है, कौन सी राशि के अंदर है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका मोक्ष कितनी दूरी पर है, आप किन कर्मों को हल्का करेंगे और कौन से जन्म के लेसन्स अभी आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्योंकि केतु वो ग्रह है जो आत्मा से कभी झूठ नहीं बोलता। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।